रोमियो की पुस्तक 1 अध्याय उसका 21 मैं पढ़ रहा हूँ। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया है। यहाँ पे मनुष्य समाज का स्वभाव, चरित्र और प्रकृति के बारे में अर्थात चाल चलन के बारे में परमेश्वर कहता है। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने समानता में सृष्टि किया है, अपने स्वरूप में सृष्टि किया है और अपने हाथों से परमेश्वर ने मनुष्य को सृष्टि किया है। ठीक है, परमेश्वर ने ये सारी सृष्टि को अपने वचन के द्वारा, अपने पवित्र वचन के द्वारा परमेश्वर ने सृष्टि किया है। लेकिन परमेश्वर ने मनुष्यों को अपने वचन के द्वारा सृष्टि नहीं किया है। परमेश्वर ने मनुष्यों को अपने समानता में, अपने स्वरूप में, अपने पवित्र हाथों से परमेश्वर ने मनुष्यों को सृष्टि किया है। अब परमेश्वर ने मनुष्यों को सृष्टि करके मनुष्यों को सर्वश्रेष्ठ अधिकार दिया है। सारे ये दुनिया के अरबों खरबों जीव जंतु, पशु पक्षी और ये धरती के ऊपर परमेश्वर ने मनुष्यों को अधिकार दिया है, ठीक है, प्रभुता करने के लिए। और परमेश्वर ने मनुष्य को ही अपने संतान बनाया है। ठीक है, केवल मनुष्य को ही परमेश्वर ने अपने स्वरूप में, समानता में बनाया और मनुष्य को ही ज्ञान, बुद्धि, विज्ञान, समझ और आत्मा को दिया है। ठीक है, लेकिन क्या हुआ? मनुष्य परमेश्वर को ही ठुकराया है। मनुष्य परमेश्वर से ही दूर चला गया है। मनुष्य परमेश्वर का ही शत्रु बन गया है। ठीक है, मनुष्य परमेश्वर की उपासना, आराधना, स्तुति, प्रशंसा करना चाहिए था, जिस मनुष्य को परमेश्वर ने अपनी महिमा, स्तुति, प्रशंसा करने के लिए बनाया था, वो मनुष्य आज परमेश्वर का शत्रु बन गया है, परमेश्वर के खिलाफ गया है, पाप को गले लगाया है और परमेश्वर का आज्ञाओं को उल्लंघन किया है, परमेश्वर को नफरत किया है, परमेश्वर को घृणा किया है और परमेश्वर के खिलाफ मनुष्य हो गया है। ठीक है, परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी महिमा के लिए, स्तुति, प्रशंसा, बड़ाई के लिए अपने बेटा और बेटी करके, अपने संतान बना के सृष्टि किया है। परमेश्वर जो चाहता था कि ये इंसान मेरी महिमा करे, स्तुति, प्रशंसा करे, आराधना करे, सुबह शाम रात दिन परमेश्वर की भजन गाए, परमेश्वर की आराधना करे, लेकिन इंसान तो उल्टा किया है। ठीक है, इसीलिए दुनिया में अब जहां भी देखिए पाप, अन्याय, अधर्म, अत्याचार, दुर्नीति, दुष्टता, छल कपट, हर प्रकार की घिनौने अपराध, सारी दुनिया पाप के बंधन में है। सारे की सारी मनुष्य जाति पाप के बंधन में है। सारे के सारे मनुष्य समाज अपराध में, ठीक है, पाप के गुलाम बन चुके हैं, परमेश्वर से दूर, सृष्टिकर्ता से दूर। ठीक है, अतः मनुष्य जो परमेश्वर का संतान था, वो मनुष्य आज परमेश्वर का शत्रु बन चुका है। ठीक है, अर्थात परमेश्वर का संतान अपने ही पिता, सृष्टिकर्ता पिता के शत्रु बन चुके हैं। इसीलिए दुनिया में जितने भी जघन्य अपराध, तबाही या जो भी बड़े बड़े दुर्घटना घट रही है, वो सब परमेश्वर का दंड, क्रोध के चलते, पाप के चलते। आजकल तो हमारे भारत देश में सबसे तेजी से भारत देश में ये चल रहा है कि पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ पति को हटा दिया रास्ते से, मतलब पति का गला काट दिया है, पति को मार के ड्रम में डाल दिया है, पति को मार के खेत में, जमीन में गाड़ दिया है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा वर्तमान हमारे भारत देश में यही घटना है कि पति पत्नी के बीच में शत्रुता। ठीक है, पति पत्नी जो जीवन के आखिरी सांस तक साथ जीने का वादा करते हैं, वचन देते हैं एक दूसरे को, समाज के सामने, ठीक है, अपने पिता माता के सामने, अपने परिवार के सामने, अपने लोगों के सामने, सबके सामने, सैकड़ों हजारों लोगों के सामने प्रतिज्ञा करते हैं
और वचन देते हैं और वादा करते हैं कि मैं मरते दम तक साथ निभाऊंगा। हिंदू धर्म में तो 7 फेरा लेते हैं। हिंदू धर्म में अग्नि को साक्षी मान करके 7 फेरा लेते हैं और 7 जन्मों का कसम खाते हैं। ठीक है, 7 फेरा लेते हैं, 7 जन्मों का कसम खाते हैं कि मरते दम तक 7 जन्म तक हम साथ रहेंगे करके। 7 जन्म क्या, ठीक है, 7 हफ्ता भी नहीं लगता है। ठीक है, 7 हफ्ता भी नहीं लगता है, 7 महीने भी नहीं लगता है। ठीक है, क्या होता है, तलाक होता है, एक दूसरे का दुश्मन बनते हैं, एक दूसरे को, ठीक है, कातिल बन जाते हैं, हत्यारे बन जाते हैं। सबसे तेजी से हमारे भारत देश में यही चल रहा है। यूट्यूब में प्रतिदिन हम देख रहे हैं कि पत्नी ने पति का हत्या कर दिया है, पति ने पत्नी को जान से मार दिया है। ठीक है, यह जघन्य अपराध। जहां भी देखो बलात्कार, शोषण, ठीक है, अपहरण, दुष्टता, ठीक है, जहां भी देखो ईर्ष्या, जहां भी देखो हिंसा, जहां भी देखो खून खराबा, जहां भी देखो अश्लीलता। ये दुनिया में क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि जब परमेश्वर का प्रेम दुनिया से धीरे 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 नष्ट हो रहा है तो अधर्म बढ़ रहा है। ठीक है, अधर्म एक तरफ बढ़ रहा है और परमेश्वर का प्रेम दुनिया में नष्ट हो रहा है। क्योंकि इंसान क्या किया है, परमेश्वर का प्रेम को ही ठुकराया ना। इंसान ने परमेश्वर का प्रेम को ही ठुकराया है और अधर्म को अपनाया है, दुष्टता को अपनाया है, सच्चा खुदा को ठुकराया है और अंधकार को, अंधविश्वास को, शैतान को अपनाया है। ठीक है, वास्तविक सत्यता, परमेश्वर का जो वास्तविक बातें, परमेश्वर का जो सच्चाई, सत्यता को इंसान ने ठुकराया है और मिथ्या को अपनाया, झूठ को अपनाया है। ठीक है, इंसान सच्चाई को हटा दिया है, सत्यता को हटा दिया है, सत्यता को लात मार करके हटाया, सत्यता के प्रति इंसान का नफरत आ गया है और झूठ के प्रति इंसान का लगाव हो गया है। इंसान का लगाव परमेश्वर से होना चाहिए था, इंसान का प्रेम परमेश्वर से होना चाहिए था, इंसान का रिश्ता, इंसान का मन, आत्मा, दिल, दिमाग, मन और प्राण, उसका सोच विचार परमेश्वर की ओर लगाव होना चाहिए था, परमेश्वर के साथ जुड़ना चाहिए था। लेकिन इंसान क्या हो गया, उल्टा हो गया है, दिमाग उल्टा हुआ, बुद्धि उल्टा हुआ, सोच विचार उल्टा हो गया और परमेश्वर को छोड़ के संसार के प्रति, संसार की अभिलाषा, पाप, संसार की अभिलाषा का मतलब क्या है, पाप और अधर्म। ठीक है, संसार का अभिलाषा, संसार का मोह माया का मतलब क्या है, केवल पाप और अधर्म, अन्याय, अत्याचार, दुर्नीति, भ्रष्टाचार, मृत्यु, जिसका परिणाम मृत्यु। जीवन को ठुकराया है, मृत्यु को अपनाया, परमेश्वर को ठुकराया है और शैतान को इंसान, मानव जाति अपनाया है। इसीलिए आप दुनिया में जहां भी जाइए ना, आपको केवल खून खराबा, युद्ध, दंगा फसाद, नफरत, शत्रुता। ठीक है, इंसान इंसानियत को खो चुका है, इंसान परमेश्वर को खो दिया ना, इंसान परमेश्वर को, अपने पिता को ही खो दिया, सृष्टिकर्ता पिता को खो दिया। इसलिए इंसानियत भी उनके जीवन से, उसके मन से, आत्मा से हट गई है। इसीलिए आज दुनिया में इंसानियत नहीं, केवल पाप और भ्रष्टता, केवल अत्याचार, दुर्नीति, भ्रष्टाचार, अश्लीलता के अलावा और आपको ये दुनिया में और सबसे ज्यादा मात्रा में क्या मिलता है, केवल अश्लीलता, अधर्म, अपराध, दुर्नीति, भ्रष्टाचार, हर प्रकार की घिनौने कार्य। ठीक है, इंसान मृत्यु की ओर आगे बढ़ रहा है, विनाश की ओर आगे बढ़ रहा है। इसलिए परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद नहीं किया। इंसान जानता है कि ये दुनिया को बनाने वाला एकमात्र सृष्टिकर्ता, एकमात्र वो परमात्मा है, वो अदृश्य है, वो सच्चा है, वो पवित्र है, वो धर्मी है, वो एकलौता है। हर एक इंसान को मालूम है कि सबका मालिक एक है, हर एक सृष्टि का एक ही मात्र परमेश्वर है, ये सारी सृष्टि का एकमात्र परमेश्वर, एकमात्र पिता, एकमात्र परमात्मा, ये बात सबको मालूम है।
फिर भी इस सच्चाई को जानते हुए भी इंसान क्या किया है, अपने ही अज्ञानता के चलते, अपने ही दुष्टता के चलते, अपने ही अल्प बुद्धि के चलते, अपने ही विनाशकारी बुद्धि के चलते, अपने ही मूर्खता के चलते, अपने ही अंधविश्वास के चलते, अपने ही अधर्म के चलते क्या किया इंसान, अपने लिए बहुत सारे झूठे भगवानों को बना लिया है, झूठे ईश्वरों को बना लिया है, जो कभी सच कभी नहीं हो सकता है, जो किसी युग में भी सच नहीं है। ऐसे झूठ को इंसान ने अपना लिया है। ठीक है, इसीलिए दुनिया में जहां भी देखो दुष्टता, छल कपट, व्यभिचार, आज पति पत्नी के बीच में प्रेम नहीं है। ठीक है, उससे दुखद बातें क्या हो सकता है। आज माँ बाप के बीच में प्रेम और शांति नहीं है, उससे निर्लज्ज बातें क्या हो सकता है। माँ बाप एक दूसरे का शत्रु है, पिता माता एक दूसरे का शत्रु बन चुके दुनिया में, भाई बहन एक दूसरे का शत्रु बन चुके दुनिया में। पति पत्नी, जिसको परमेश्वर ने कहा जीवन साथी, परमेश्वर ने पुरुष को स्त्री को बना के कहा कि ये तो 2 in 1, ये तो मांस में से मांस, लहू में से लहू, हड्डी में से हड्डी, ये तो एक दूसरों के लिए बना गया। मैंने ये दोनों को एक दूसरों के लिए सृष्टि किया है, रचा है, सृजन किया है, एक दूसरों के लिए करके। ठीक है, इनके बिना ये अधूरा है, उनके बिना ये अधूरा है, ऐसे करके बनाया है। पुरुष के बिना स्त्री अधूरा है, स्त्री के बिना पुरुष अधूरा है। इस तरह से आत्मा का मिलन, शरीर का मिलन, ठीक है, मांस में से मांस, हड्डी में से हड्डी, पुरुष का हड्डी को लेकर के स्त्री को बनाया है। और पुरुष समझ गया ये तो मेरे मांस में से निकली है, मेरे हड्डी में से निकली। ऐसा जो संबंध भी आज एक दूसरे का, ठीक है, जान लेने वाला शत्रु बन चुके हैं। आज दुनिया में सबसे ज्यादा परिवार बर्बाद हो रहा है। ठीक है, आज बहुत ही कम परिवार में, जिस परिवार में सच्चा खुदा को लोग जानते हैं, सच्चा परमेश्वर को लोग जानते हैं, सृष्टिकर्ता परमेश्वर को लोग जानते हैं, मानते हैं, विश्वास करते हैं, और जिस परिवार में आज सृष्टिकर्ता परमेश्वर की उपासना, आराधना, पति पत्नी दोनों एक साथ एक मन में होकर के, एक ही विश्वास में जिस परिवार में आराधना उपासना होता है, उस परिवार को ही आज परमेश्वर ने सुरक्षा दिया है। हाँ, कभी कभी ऐसे दिन रात पति पत्नी प्रार्थना करने वाले परिवार में भी शैतान प्रवेश कर चुका है। शैतान प्रवेश करके इनके बीच में शत्रुता, भेदभाव, लड़ाई झगड़ा, अश्लीलता, घिनौने अपराध आज शैतान सृष्टि कर रहा है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, दुनिया तो पाप और श्राप के बंधन में डूब चुका है। दुनिया तो विनाश की ओर जा रहा है, मनुष्य समाज तो विनाश की ओर जा रहा है, मनुष्य समाज तो मृत्यु की ओर जा रहा है, अनंत मृत्यु की ओर जा रहा है। लेकिन देखिए, परमेश्वर ने आपके जैसे हमारे से लोगों को ये दुनिया में अलग ठहराया है, अलग चुना है, अलग रखा है, अलग लोगों की झुंड में अलग किया है। ये विनाश की ओर जाने वाले मनुष्यों से आपको, मेरे को, आपके जैसा मेरे जैसे आज लाखों परिवारों को, लाखों लोगों को परमेश्वर ने अलग किया है, जो सच्चे दिल से, मन से, आत्मा से परमेश्वर की उपासना, आराधना करते हैं। ठीक है, दुनिया बहुत ही खतरनाक परिस्थिति में है, दुनिया बहुत ही खतरनाक परिस्थिति में आज, ठीक है, विनाश की ओर ऐसे तेजी से जा रही है, कोई बचाने वाला नहीं, एकमात्र परमेश्वर ही बचाने वाला। लेकिन वो बचाने वाला परमेश्वर को ही आज इंसान विश्वास नहीं करता है। जो परमेश्वर मुक्ति देता है, जो परमेश्वर जीवन देता है, जो परमेश्वर उद्धार करता है, जो परमेश्वर जान दे करके इंसान को मुक्ति दिया, उस परमेश्वर को ही इंसान आज ठुकरा दिया है। ठीक है, आए दिन हम देखते हैं दुर्घटना, बड़े बड़े हादसा। इंसान क्या करता है, शैतान की महिमा प्रशंसा करके, ढोल बजा के, ताली बजा के, बस वो चलता रहता है। अचानक से शैतान उसको ही विनाश में डुबा देता है। जो शैतान की उपासना, आराधना करते हैं, इंसान सोच रहा है, अरे मैं तो परमेश्वर की उपासना कर रहा हूँ, मैं तो परमात्मा की उपासना कर रहा हूँ, लेकिन उसको नहीं मालूम कि वो परमेश्वर की उपासना नहीं कर रहे, दुष्ट आत्मा शैतान की उपासना कर रहे। परमेश्वर तो एक ही है ना, परमेश्वर तो वो पवित्र है, धार्मिक है, सच्चा है, निष्कलंक है, निष्पाप है,
और जिस परमेश्वर ने पवित्र व्यवस्था दिया है, ये पवित्र व्यवस्था, उस व्यवस्था को इंसान ने ठुकराया। ठीक है, तो कहां से उसको मुक्ति मिलेगा? तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, वर्तमान की दुनिया की परिस्थिति यही है। बहुत ही दुख की बात है, प्रतिदिन घिनौने अपराध दुनिया में। ठीक है, आज जैसे YouTube आप खोलोगे ना, प्रतिदिन कोई ना कोई, मतलब हर दिन तो हजारों घटना घट रही है, हजारों हत्या, हजारों मृत्यु, हजारों संख्या में चोरी, डकैती, हत्या, लूटपाट, अपहरण, बलात्कार, व्यभिचार। ठीक है, हजारों संख्या में प्रतिदिन। उसका कोई आंकड़े भी नहीं है, कोई उसका हिसाब भी नहीं है। बहुत कुछ सरकार की नज़र में आता है, पुलिस की नज़र में आता है, बहुत कुछ, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हत्या, चोरी, डकैती, लूटपाट, व्यभिचार, बलात्कार, दुष्टता, भ्रष्टाचार समाज के सामने नहीं आता। इतना भयानक। ठीक है, आज परिवार में शांति नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा परिवार में शांति नहीं। आज हमेशा पति पत्नी को धोखा देता है, ज़्यादा से ज़्यादा परिवार में। ज़्यादा से ज़्यादा परिवार में पत्नी पति को धोखा दे रही है, पति पत्नी को धोखा देता है, पत्नी पति को धोखा दे रही। ठीक है, माँ बाप बच्चे को भी धोखा देते हैं, बच्चे भी माँ बाप को धोखा दे रहे हैं। ठीक है, बच्चे माँ बाप के शत्रु बन रहे हैं, माँ बाप भी अपने बेटा बहू का शत्रु बन रहे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा परिवार टूटता है अपने ही परिवार के लोगों के द्वारा। ठीक है, एक परिवार टूटता है, सबसे उस परिवार टूटने का पीछे एक माँ का हाथ होता है, ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया में, नहीं तो एक बहन की हाथ होता है, ज़्यादा से ज़्यादा इस दुनिया में। ठीक है, अपने ही परिवार के लोग शत्रु कोई पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, नेपाल से, ठीक है, ईरान से, ठीक है, नहीं आता है। अपने ही परिवार के लोग शत्रु, अपने ही समाज के लोग शत्रु, अपने ही देश के लोग एक दूसरे का शत्रु। क्यों? क्योंकि लोग सच्चा खुदा को नहीं जानते हैं। ठीक है, एकमात्र परमेश्वर को नहीं जानते हैं। परमेश्वर का प्रेम जब इंसान के जीवन में नहीं है तो कहां से आएगा इंसानियत? परमेश्वर इंसान को इंसानियत सिखाता है। परमेश्वर के बिना इंसान के जीवन में इंसानियत नहीं है। ठीक है, ये दया, क्षमा, प्रेम, शांति, भाईचारा, करुणा, ठीक है, ये सब परमेश्वर की स्वभाव है। तो इंसान जब परमेश्वर को ही नहीं जानता है, परमेश्वर का व्यवस्था को ही नहीं जानता है, तो ये प्रेम, दया, क्षमा, करुणा, शांति, भाईचारा, एक दूसरे को मदद करना, ठीक है, एक दूसरे का सहारा बनना, ये कहां से आएगा? ठीक है, बाइबल में साफ साफ लिखा है, ठीक है, कि मनुष्य जाति परमेश्वर को ठुकराया। परमेश्वर को ठुकराया मतलब जीवन को ठुकराया। ठीक है, अच्छाई को ठुकराया, आशीष को ठुकराया। इसलिए ज्यादा से ज्यादा मनुष्य जाति के जीवन में शांति नहीं है। अशांति में इंसान जी रहा है, अस्थिरता में इंसान जी रहा है। ठीक है, संकट में, समस्या में, हर एक परिवार में कोई ना कोई संकट, कोई ना कोई समस्या, इंसान त्राही करके जी रहा है। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए हमेशा याद रखिएगा, इस अंधकार की जगत में, पाप और श्राप से परिपूर्ण जगत में, दुष्टता से परिपूर्ण जगत में, समस्या से परिपूर्ण जगत में हमें परमेश्वर की उपासना, आराधना करके जीना है। दिन रात परमेश्वर की भय बहुत ही जरूरी है। ठीक है, बाइबल कहता है, रोमे की पुस्तक 1 अध्याय का उसका 22 में लिखा है, वे अपने आप को बुद्धिमानी जताकर मूर्ख बन गए। इंसान सोच रहा है, अरे हम तो ज्ञान और विज्ञान के जमाने में जी रहे हैं, अरे हम तो मॉडर्न एज में जी रहे हैं, अरे हमारे पूर्वज अनपढ़ थे, अज्ञानी थे, ऐसे हम बोलते हैं। लेकिन इंसान ज्ञान और विज्ञान के जमाने में भी अज्ञानता में डूब चुका है। ठीक है, मूर्खता में डूब चुका है। हाँ, ज्ञान, बुद्धि, समझ
इंसान के दिल में, दिमाग में और नहीं है। ठीक है, अगर ज्ञान बुद्धि दिमाग होता तो खाने का चीज को फेंकता और जो चीज जमीन में डालने का चीज को मुंह में डालेगा क्या? ठीक है, अगर इंसान के जीवन में ज्ञान और विज्ञान होता हमारे भारत देश में, तो ठीक है, दूध को नदी में बहा के, दूध को जमीन में डाल के मूत्र को पिएगा क्या? वो नहीं ना। ठीक है, तो ऐसा अज्ञानता, ठीक है, ज्ञान से विज्ञान, विज्ञान से अज्ञान फिर से इंसान के जीवन में। इसीलिए जो ज्ञान देने वाला परमेश्वर, बुद्धि देने वाला परमेश्वर, सुरक्षा, समृद्धि, उन्नति, मुक्ति, उद्धार करने वाला परमेश्वर को छोड़ के इंसान विनाश की मार्ग को अपनाया है। पवित्रता को त्याग के अपवित्रता, अश्लीलता, अधर्म, अंधविश्वास, मूर्खता, पखंडवाद को इंसान अपनाया है। इसीलिए उनके जीवन में, उनके परिवार में शांति नहीं है, खुशियां नहीं है, आनंद नहीं है, चैन नहीं है। ठीक है, हमेशा अस्थिरता, हमेशा उसके जीवन में पाप भरा हुआ है। स्वार्थ, अपने स्वार्थ के चलते इंसान क्या नहीं कर रहा है। अपने स्वार्थ के चलते इंसान अपने ही परिवार को बर्बाद कर रहा है। अपने सांसारिक अभिलाषा के चलते, शारीरिक अभिलाषा के चलते इंसान खुद का जीवन को बर्बाद कर रहा है। ठीक है, इंसान मतलब अपने अज्ञानता, मूर्खता के द्वारा अपने सुंदर जीवन को भी बर्बाद कर रहे हैं। आप जरा देखिए, समाज में आपको सबसे ज्यादा दारू, गांजा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा खाने वाला ही मिलेगा। आपके राज्य में हो या आपके समाज में हो या आपके, ठीक है, गली मोहल्ले में है, सबसे ज्यादा वही लोग मिलेगा आपको जो दिन रात बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, खैनी, दारू, गांजा, भांग, शराब पीने वाला, मुंह से गंदी गंदी गाली देने वाला, हमेशा नफरत फैलाने वाला, वही आदमी आपको मिलेगा। हमारे भारत देश में सबसे अजीब है, हाँ, यहाँ पे देश को चलाने वाले या नेता मंत्री या समाज को, देश को चलाने वाले जो बड़े बड़े अधिकारी, नेता, हाँ, MP, MLA, जो नेता बनता है वो ज्ञानी बुद्धिमानी आदमी नेता नहीं बनता है। जो समाज में नफरत फैलाएगा, जो हमेशा हिंदू मुस्लिम करेगा, जो हमेशा हिंदू के खिलाफ या मुसलमान के खिलाफ या अल्पसंख्यकों के खिलाफ, हाँ, जो दंगा भड़काएगा, नफरती बातें बताएगा, जो हमेशा समाज को बांटेगा जाति में, धर्म में, नफरत में, जो इंसान को इंसान नहीं समझेगा, इंसान को, हाँ, जो एक पशु जैसे समझेगा, और इंसान को जो नफरत करेगा हमेशा दूसरों के प्रति, जिसका नफरत है, ठीक है, दूसरे जाति के प्रति, दूसरे धर्म के प्रति, जिनका मुंह में हमेशा नफरत, जो हमेशा नफरत, ठीक है, टीवी में, मीडिया में, सोशल मीडिया में जो फैलाएगा, उसी को धीरे धीरे लोग, हाँ, पसंद करते हैं और उसी को नेता बनाते कि अरे ये हमारे धर्म को रक्षा करेगा, ये हमारे जात को रक्षा करेगा। सबसे ज्यादा लोग उसी को फॉलो करते हैं, उसी को पसंद करते हैं जो मुसलमान को गाली देता है, जो ईसाइयों को गाली देता है। नहीं तो जो, हाँ, समाज में ऊंच नीच, जात पात, भेदभाव फैलाएगा, उसी को लोग साधु, संत, महात्मा बोलते हैं। इस तरह से आज मानव जाति ना जानबूझ करके विनाश की ओर जा रहे, समाज को भी विनाश कर रहा है। ठीक है, ये जानते हुए कि ये गलत कर रहा है, ये जानते हुए कि ये अपराध कर रहा है, फिर भी इंसान अपराध के ऊपर अपराध, पाप के ऊपर पाप, अधर्म के ऊपर अधर्म कर रहा है, क्योंकि अपने स्वार्थ के लिए। ऐसा दुनिया मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए कि आप और हम जैसे लोग, हम लोग इन सारे अपराधों से, इन सारे शैतान की माया जाल से, अंधकार से हम लोग दूर हट के, हम लोग एक अद्भुत, आश्चर्य, पवित्र मार्ग में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। परमेश्वर के मार्ग में, पवित्रता के मार्ग में, धार्मिकता के मार्ग में, प्रेम, दया, क्षमा, भाईचारा, शांति, आदर, ममता, परमेश्वर के पवित्र मार्ग में हम लोग बढ़ रहे हैं। इसलिए इसी मार्ग में ही हमेशा चलना है। संसार को नहीं देखना है, संसार के लोगों को नहीं देखना है। ठीक है, संसार के लोगों की रीति रिवाज, क्रियाक्रम को हम, हाँ, पालन नहीं करना है, उन मार्ग में नहीं जाना है। परमेश्वर ने हमें एक अद्भुत, एक सुंदर जीवन का मार्ग दिया है। इस जीवन के मार्ग में हमेशा चलना है। हमेशा अपने जीवन में परमेश्वर को सबसे पहला स्थान देना है। परमेश्वर का व्यवस्था को मानना है, पालन करना है, सुनना है। परमेश्वर के लिए समय बिताना बहुत ही जरूरी है। प्रार्थना में, उपवास में, संगति में परमेश्वर के लिए
अपने जीवन को समर्पित करके समय बिताना है, क्योंकि दुनिया बहुत ही खतरनाक परिस्थिति की ओर जा रहा है। कब तीसरा विश्व युद्ध कब होगा किसी का कोई भरोसा नहीं, गारंटी नहीं। कब दुनिया में तबाही आएगा, कब लाखों लोगों की मृत्यु एक ही पल में कब हो जाएगा किसी को भी मालूम नहीं है। दुनिया अंतिम दिनों में है, ठीक है। अंत की दिनों में दुनिया बढ़ रही है, इसलिए याद रखिएगा, ठीक है। इस अंत के दिनों में इस पाप से परिपूर्ण, विनाश से परिपूर्ण, भ्रष्टता अधर्म से परिपूर्ण, अंधकार से परिपूर्ण इस दुनिया में परमेश्वर ने आपको मेरे को ज्योति दिया है, ठीक है। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देते रहिए, ठीक है। आप और हम ज्योति में निवास कर रहे हैं, एक सच्चा खुदा की पवित्र ज्योति में आप और हम निवास कर रहे हैं, ठीक है। सच्चाई के मार्ग में हम लोग चल रहे हैं, पवित्रता के मार्ग में चल रहे हैं, धार्मिकता के मार्ग में चल रहे हैं, और समाज के लिए, दुनिया के लिए आप जैसे लोग, हमारे जैसे लोग, हम लोग ज्योति बन के जी रहे हैं। आशीष का कारण परमेश्वर ने आपको, मेरे को, हम सबको एक आशीष का कारण बनाया है कि समाज के लिए, दुनिया के लिए हम शांति की वार्ता, पवित्रता की वार्ता, मुक्ति की वार्ता, जीवन की वार्ता, जीवन के संदेश लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। परमेश्वर हम सबको बहुत ऐसे आशीष करे। आइए इस समय हम सब लोग समूह प्रार्थना करेंगे। कृपया अपने अपने मोबाइल को खोलिए और समूह प्रार्थना कीजिए।